षट्तिला एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट्तिला एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत करने से जातक को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह 2 एकादशी व्रत आते हैं और इस तरह साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना खास महत्व होता है और इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट्तिला एकादशी कहते हैं। धर्म शास्त्रों में षट्तिला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से जातक जीवन भर सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेने के बाद मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। इस साल षट्तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन व्रत करने वाले जातक को व्रत कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने, सुनने व पढ़ने से हर मनोकामना पूरी होती है। षट्तिला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कहानी के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्त थी और भगवान विष्णु के सभी व्रतों को नियम से करती थी। भगवान विष्णु की आराधना करते हुए एक बार ब्राह्मणी ने 1 महीने तक उपवास रखा, जिसकी वजह से उसका शरीर दुर्बल हो गया लेकिन तन शुद्ध हो गया। अपने भक्त की भक्ति देखकर भगवान ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे बैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा, क्योंकि व्रत के दौरान उसने कोई दान नहीं किया और बिना दान व्रत का पुण्य नहीं मिलता। इस वजह से उसे विष्णुलोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उससे दान लेने के लिए उसके घर पर गए। भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया, जिसे लेकर श्रीहरि वहां से चले आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया और वह विष्णुलोक पहुंच गई। उसे वहां पर रहने के लिए एक कुटिया मिली, जिसमें एक आम के पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने पूछा कि इतने व्रत करने का क्या लाभ, जो बैकुंठ में आकर भी खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। तब श्रीहरि ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं दिया और यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे षट्तिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना। जब तक वे इसके बारे में बता न दें, तब तक तुम कुटिया का द्वार मत खोलना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। देव कन्याओं से विधि जानने के बाद उसने भी षट्तिला एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई और वह बुढ़िया भी रूपवती हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को षट्तिला एकादशी व्रत की महिमा इस प्रकार सुनाई। षट्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर